आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारे सामने जो सवाल दे रखा है इसमें हमें बोला है अवयवों की सहायता से निम्न समीकरण को हल करो। यहाँ पे अपने पास एक समीकरण युग्म दे रखा है जिसमें तीन समीकरण है। पहला समीकरण है 2x माइनस 3y प्लस जेड बराबर 9। दूसरा समीकरण है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6। तीसरा समीकरण है x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2। अवयवों की सहायता से समीकरण को हल कैसे करते हैं? देखो यहाँ पे तीन तरह के अपने पास अवयव बनते हैं। पहला अवयव a, दूसरा अवयव x और तीसरा अवयव b। तो इनमें संबंध ये होता है जब a को x से गुणा करते हैं तो ये b के बराबर होता है। देखो ये संबंध निकालते कैसे हैं? ए अवयव तो अपने पास ये जो एक्स वाई जेड है इनके गुणांकों से मिलकर बना होता है। पहला जो समीकरण है उसकी गुणांकों से अपने पास पहली पंक्ति बन जाएगी, तो 2 माइनस 3 1, यहाँ से बनेगा 1 1 1, यहाँ से बनेगा मेरे पास 1 माइनस 1 और 1। ठीक है, ये मेरे पास ए अवयव आ गया। एक्स अवयव जो है अज्ञात अवयव जो है अपने पास चर एक्स वाई जेड से मिलकर बना होता है। इसका क्रम अपने पास 3 गुना 1 क्रम का हो जाता है। इसी तरह बी अवयव जो है ये जो अचर पद है दूसरी तरफ 9 6 2 इनसे मिलकर बना होता है। इसका क्रम भी अपने पास 3 गुना 1 क्रम का हो जाता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो इसका 3 गुना 3 है, इसका 3 गुना 1 है। इसका स्तंभ इसकी पंक्ति के बराबर है और क्रम अपने पास 3 गुना 1 क्रम का ही बन रहा है। तो देखो जब ए एक्स बराबर बी है तो मेरे को x का मान ज्ञात करना है। दोनों तरफ बाईं तरफ से एक की घात जो a का इनवर्स है, a का प्रतिलोम, उससे गुणा कर देते हैं। तो a के प्रतिलोम को a से गुणा करने पर तो i के बराबर आ जाएगा। i को जब x से गुणा करेंगे तो इधर तो केवल x बच जाएगा और इधर भी देखो बाईं तरफ से गुणा किया है a के प्रतिलोम का, तो b में भी ये गुणा हो जाएगा। इस तरह से मेरे पास x का मान आ जाएगा। दोनों अवयवों को बराबर हो गए तो उनके असंगत अवयव भी आपस में बराबर हो जाएंगे और एक्स वाई जेड का मान निकाल लेंगे। अब देखो ए इनवर्स मेरे को निकालना है और ए इनवर्स अगर मेरे को निकालना है तो मेरे को निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए बटा में ए का सारणिक। ठीक है, ये मेरे को निकालना पड़ेगा। और जब भी एडजॉइंट ऑफ ए की बात करूं तो एक ए मेरे पास दे रखा है, तो ए से मैं सबसे पहले निकालूंगा इसके उपसारणिकों से बना अवयव। ठीक है, मतलब हर एक अवयव के उपसारणिकों से बना अवयव। उसके बाद निकालते हैं हम हर एक अवयव के सेखंडों से बना अवयव और उसके बाद मैं निकालता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए जो कि ये सेखंडों से मिलकर बना अवयव इसका परिवर्त के बराबर होता है और उसके बाद हम निकाल सकते हैं ए का प्रतिलोम। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि इसका ये जो सारणिक का मान जो है ये 0 के बराबर अगर आता है तो ये व्युत्क्रमणीय नहीं होगा और अगर 0 के बराबर नहीं आता है तो व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। तो देखो ए के सारणिक का मान हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसका सारणिक कैसे करेंगे? पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका विस्तार कर लेंगे तो प्लस माइनस प्लस चिन्ह तो साथ साथ आएगा ही। और देखो इस पहली पंक्ति के सापेक्ष कर रहे हैं तो 2 के साथ कौन सा अवयव आएगा? इसकी पंक्ति स्तंभ को छोड़ेंगे, बाकी बचे हुए अवयवों का सारणिक ले लेंगे। तो इसको गुणा करेंगे इससे, तो 1 गुणा 1 1 के बराबर, इसमें से घटा देंगे इसका गुणा, तो माइनस 1 और 1 माइनस 1 के बराबर, इसमें से देखो घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस 1। इसी तरह माइनस ये माइनस 3 के साथ आएगा, माइनस माइनस प्लस बना देगा इसको। इसकी पंक्ति स्तंभ को छोड़ेंगे तो 1 गुणा 1 1 1 माइनस 1 0 के बराबर। ठीक है, प्लस 1, इसके अंदर देखो क्या आएगा यहाँ पे माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, तो माइनस 2 के बराबर आ गया। इसको आगे सरल कर लेते हैं तो अपने पास बनेगा क्या? ये 2 बन गया, 2 दूनी 4 माइनस 2। ए सारणिक के बराबर है, तो ए सारणिक किसके बराबर आ गया? 2 के बराबर, मतलब व्युत्क्रमणीय है तो इसका प्रतिलोम तो संभव है। ठीक है, अब देखो हम निकालते हैं पहले तो हम ए का मान लिख देंगे। ए जो अवयव दे रख, अब निकालते हैं हम एम ए का मान, मतलब इसके उपसारणिकों से बना अवयव। उपसारणिकों से बना अवयव कैसे निकालेंगे? देखो इस अवयव का उपसारणिक मेरे को निकालना है तो कैसे निकालूंगा? इसकी पंक्ति स्तंभ को छोड़ूंगा, बाकी बचे हुए अवयवों का सारणिक निकाल दूंगा। और यहाँ पे प्लस माइनस चिन्ह का महत्व नहीं लेंगे हम लोग, तो 1 और ये प्लस का 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और 1 2 के बराबर, इसका पहला अवयव आ गया। ठीक है, फिर माइनस 3 का निकालते हैं तो 1 माइनस 1 ये 0 हो गया। फिर 1 का निकालते हैं तो यहाँ पे देखो माइनस 1 और माइनस 1 माइनस का 2 हो गया। फिर निकालते हैं इस वाले 1 का तो माइनस 3 प्लस 1 तो माइनस का 2 हो गया। फिर इस 1 का निकालते हैं तो 2 माइनस 1 1 के बराबर हो गया। फिर इस 1 का निकालते हैं तो माइनस 2 प्लस 3 तो प्लस 1 के बराबर हो जाएगा। फिर निकालते हैं इस वाले 1 का तो माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 के बराबर। फिर निकालते हैं इस माइनस 1 का तो 2 माइनस 1 ये 1 के बराबर हो गया। फिर इसका निकालते हैं तो 2 प्लस 3 ये 5 के बराबर हो गया। इस तरह से मेरे पास उपसारणिकों से बना अवयव आ गया। ठीक है, इसको निरूपित इस तरह से इसके हर एक अवयव को हम लोग निरूपित करेंगे ए आई जे से। ठीक है, ए आई जे का मतलब है आई वी पंक्ति और जे वी स्तंभ का अवयव।
इसके हर एक अवयव को निरूपित करेंगे हम एम आई जे से, ठीक है। उसके बाद निकालते हैं हम कोफैक्टर ऑफ ए, मतलब इसके जो सेकंड है उनसे बना अवयव। तो ये देखो इसके हर एक अवयव को निरूपित करेंगे सी आई जे से। तो सी आई जे और एम आई जे में संबंध ये होता है कि -1 आई प्लस जे गुणा में एम आई जे हो जाता है। तो मतलब इसके हर एक अवयव को -1 + 1 से गुणा करना पड़ेगा। जब -1 सम आती है तो ये +1 हो जाता है, जब -1 विषम आती है तो ये -1 हो जाता है। तो देखो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में मतलब 1 और 1 मिलके 2 जाएगा, 2 सम है, -1 सम प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे एम आई जे के बराबर ही आ जाएगा, पहला अवयव 2 ही हो जाएगा। फिर इस तरह से ये फिर सम विषम क्रम से चलेगी, तो ये प्लस के साथ गुणा हुआ है तो ये माइनस के साथ, फिर ये प्लस के साथ, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से ये गुणा होगा और सेकंडों से मिलकर बना हुआ अवयव तैयार हो जाएगा। तो ये -0 0 ही हो जाएगा, ये माइनस का 2, ये माइनस माइनस प्लस का 2, और यहाँ पे ये प्लस का 1, ये माइनस का 1, यहाँ पे ये देखो ये प्लस माइनस का 4, और ये माइनस का 1 और ये प्लस का 5, ये सेकंडों से मिलकर बना अवयव बन गया, ठीक है। अब चलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए में। तो एडजॉइंट ऑफ एन निकालते कैसे हैं, ये जो सेकंडों वाला अवयव है इसका परिवर्त कर देंगे। परिवर्त करेंगे कैसे, तो देखो इसकी सारी पंक्तियों को स्तंभ में बदल दो, 2 0 -2, ये पहली पंक्ति थी, पहला स्तंभ बन गया, 2 1 -1, ये दूसरा स्तंभ बन गया, और -4 -1 5, ये तीसरा स्तंभ बन गया। ये आ गया मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए का मान। अब निकाल लेते हैं हम एक के प्रतिलोम का मान। तो इसमें देखो कैसे निकालते हैं, ए का प्रतिलोम आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, और नीचे ए का सारणिक। ए के सारणिक का मान 2 आया था, तो हर एक अवयव में 2 का भाग दे दूंगा, तो मेरे पास देखो 1/2 को बाहर ही लिख देता हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा 2 2 -4 0 1 -1 -2 -1 5, इस तरह से आ गया। अब निकालते हैं हम एक्स अवयव। तो एक्स अवयव किसके बराबर था, एक्स अवयव बराबर था ए इनवर्स गुणा में बी। तो ए इनवर्स तो ये आ गया 1/2 गुणा में 2 2 -4 0 1 -1 -2 -1 5, ठीक है। अब इसको गुणा कर देते हैं बी से। तो बी अवयव मैंने क्या निकाला था, ऊपर अचर राशियों से बना अवयव 9 6 2, ठीक है। तो नीचे लिख देंगे इसका मान 9 6 2। अब देखो इसको सरल करते हैं तो अपने पास क्या आएगा, देखो गुणा करने का नियम ये होता है कि इसकी पंक्ति और स्तंभ देख लेते हैं। अगर इसका स्तंभ इसकी पंक्ति के बराबर है तो गुणा तो संभव है, और बनने वाला अवयव है उसका क्रम हो जाएगा 3 × 1 क्रम का। अब गुणा करते हैं, इसकी पहली पंक्ति को इस स्तंभ से गुणा कर दो, फिर दूसरी पंक्ति को स्तंभ से गुणा कर दो, फिर तीसरी पंक्ति को स्तंभ से गुणा कर दो। तो एक्स अपने पास अवयव क्या था, XYZ, ठीक है। तो इधर भी निकाल लेंगे, ये किसके बराबर आएगा, 1/2 तो बाहर है ही, ठीक है। और अंदर देखो ये 2 9 दूनी 18, और यहाँ पे आएगा 6 दूनी 12, और माइनस का 8। दूसरी पंक्ति देखते हैं तो 0 प्लस का 6 माइनस का 2। इसी तरह यहाँ पे देखो माइनस का 18 माइनस का 6 और प्लस का 10, ये हो गया। अब इसको आगे और सरल कर लेते हैं, तो ये कितना बन जाएगा, 1/2 तो है ही, इधर बन जाएगा 18 और 12 30 के बराबर, 30 में से 8 गया तो 22 के बराबर, 6 में से 2 जाएंगे 4 के बराबर, और इधर भी देखो मेरे पास 18 और 6 24, 24 में से 10 जाएंगे तो माइनस का 14 के बराबर आ गया। अब इसमें 2 का भाग दे देंगे तो कितना बनेगा, देखो ये बन गया 11, ये बन गया 2, और ये बन गया माइनस का 7। और ये किस अवयव के बराबर है, ये अवयव x के बराबर है, XYZ। जब दो अवयव आपस में बराबर हो तो उनके संगत अवयवों को आपस में बराबर कर देंगे। तो यहाँ से देखो x का मान तो आ गया 11 के बराबर, y का मान मेरे पास बराबर आ गया 2 के, और z का मान बराबर आ गया -7 के, ठीक है। और देखो समीकरण को हल करने के लिए केवल मेरे को XYZ के मान निकालने थे, तो XYZ के ये मान हो गए, यही मेरे उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। अवयव विधि का उपयोग किया और XYZ का मान निकाल दिया। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।